सम्यक्त्वाचारण चरित्र की गाथाएं और उसका पद्यानुवाद जो आपने सुना, उसमें गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से गाथाओं का भाव पद्यानुवाद में स्पष्ट किया है। सारांश ये हुआ कि इस तरह कहे गए चारित्र के भेदों को जानकर मिथ्यात्व के उदय में होने वाले संकादि दोषों को मन वचन तथा काया से छोड़ो, क्योंकि भगवान ने उन्हें सम्यक्त्व के मल यानी दोष अतिचार कहा है। निःसंकित निःकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन स्थितिगण वात्सल्य और प्रभाव ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं जो संकादि दोषों के दूर होने से प्रकट होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए सम्यक दर्शन के साथ पूर्वोक्त 8 अंगों का ज्ञान पूर्वक जो आचरण है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। हाँ, इन सम्यक दर्शन के अंगों का विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक यानी विवेक पूर्वक समझदारी से जो आचरण, जो क्रियाएं की जाती हैं वह सम्यक्त्व को निर्दोष बनाने संबंधी सम्यक्त्वाचरण चारित्र। नोट, कुछ लोग सम्यक्त्वाचरण चारित्र को ही स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। क्या? कुछ लोग सम्यक्त्वाचरण चारित्र को ही स्वरूपाचरण चारित्र कहते, यह उनकी भ्रांत धारणा है। स्वरूपाचरण चारित्र प्रमत्त दशा के साथ में मानना संगत नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र जो है यह यथाख्यात चारित्र का रूप है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और 5वें नंबर का यथाख्यात। जो यथाख्यात चारित्र है कसाय रहित अवस्था का चारित्र है। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ और जैसे ही कसाय समाप्त हुई यथाख्यात चारित्र निष्कसाय अवस्था। 11वें उपसम में और छपक 12वें आदि में यथाख्यात चारित्र। उस यथाख्यात चारित्र को ही अध्यात्म की भाषा में स्वरूपाचरण चारित्र कह सकते हैं। उस यथाख्यात चारित्र को ही अध्यात्म ग्रंथों की भाषा में स्वरूपाचरण, स्वरूपे चरणम चारित्रम स्वरूपाचरण चारित्रम, जो स्वरूप में आचरण करने का चारित्र, स्वरूप में रमन करने का चारित्र, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। तो यह निष्कसाय अवस्था में होता है। किंतु कई लोग भ्रांति बस जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र की चर्चा आई ना, उसे स्वरूपाचरण चारित्र मान लेते हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में गोपाल दास जी बरैया ने लिख दिया, क्या लिख दिया? अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र हो जाता है। अब अनंतानुबंधी कसाय गई तो सम्यक दर्शन आएगा, तो सम्यक दर्शन आते ही उन्होंने कह दिया स्वरूपाचरण चारित्र। ऐसा नहीं होता स्वरूपाचरण चारित्र। गोपाल दास जी बरैया ने भी किसके आधार पर लिखा? पंडित राजमल जी ने लाटी संहिता एक ग्रंथ है उसमें लिख दिया। उन्होंने लिखा, उसको आधार बना करके उन्होंने लिख दिया। फिर जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आ गया, पढ़ना शुरू कर दिया, अनंतानुबंधी कसाय चली गई, सम्यक दर्शन आ गया। अब स्वरूपाचरण चारित्र हमारे को हो गया। स्वरूप में लीन होने लगे, कपड़ों में ही स्वरूप में लीन होने लगे। परिग्रह छोड़ा नहीं। भरत जी घर में बैरागी, अरे भरत जी घर में बैरागी तो बैरागी रहे होंगे, भावना रही होगी, बैराग्य का संकल्प थोड़ी रहा उनका। भावना तो किसी भी सम्यक दृष्टि की हो सकती है। तो बैरागी तो फिर आदिनाथ भी रहे। हाँ, अब भरत बैरागी घर में रह सकते तो आदिनाथ रागी रहे क्या घर में? है, वो तो तीर्थंकर थे, फिर उनको बैरागी क्यों नहीं कहते? हम कहेंगे आदिनाथ घर में बैरागी। फिर बाहुबली को भी कहो ना, वो भी तो शायद सम्यक दृष्टि थे,
तद्भव मोक्षगामी थे, अवधि ज्ञान लेकर के आए थे। तो बाहुबली भी घर में बैरागी, तीनों भैया घर में ही बैरागी। अब तीनों भैया घर में बैरागी तो सद लगा के तीनों भैया को निकलने की क्या जरूरत पड़ती, ये भी घर में ही बैरागी हो जाते। अब तो चारे ही न कर गए। हाँ, अब आदिनाथ भरत बाहुबली घर में बैरागी, तो घर में बैरागी तो विद्याधर जी, अनंतनाथ, शांतिनाथ को भी अपन कह देते घर में ही बैरागी, फिर घर छोड़ने की जरूरत क्या है, हैं? महावीर भैया बचे थे तो भाई छटपटाते रहे, हम ही को काहे को छोड़ते, हम ही को काहे को छोड़ते, हम भी छोड़ेंगे, हम भी छोड़ेंगे। तीनों भैया निकल गए, तीनों भैया निकल गए, बोले जब भी हम भजन सुनते हैं तो हमें लगता है हम काहे को रहे, हम काहे को रहे। तीनों भैया निकल गए, अब भजन बनाओ, चारों भैया निकल गए। बनाओ ना, चारों भैया निकल गए, करो। अरे घर में बैरागी का मतलब है घर में उदासीनता का भाव आ सकता है। तर्क वितर्क में यदि कोई तर्क शिष्य जरा जोरदार तर्क रख दे तो गुरु खुश होता है, हाँ अब चेला तैयार हो गया है, अब ये बराबर काम करेगा, हाँ खुश होता है। तो बाहुबली से हार गए तो भरत को खुश होना चाहिए, अपने घर का तो छोटा भैया है ना, हाँ अब ये तैयार हो गया है, अब ये तैयार हो गया है। ऐसा नहीं सोचा, क्या हम तो सम्राट बनने जा रहे थे, 6 खंड के अधिपति, और घर के भैया ने हरा दिया। हाँ, घर के भैया ने नहीं हराया, भैया ने नहीं हराया, राजा बाहुबली ने हराया है। हाँ, भरत को नहीं हराया, बड़े भैया को नहीं हराया, चक्रवर्ती को हराया है। हाँ, चक्रवर्ती को हराया। आ जाओ मैदान में, तुम चक्रवर्ती बन के आए हो, हम भी कम थोड़ी हैं, पिताजी ने हमें भी सिखाया है। हाँ? बड़ा भैया यदि कहता है कि बाहुबली आ जाओ, तो बड़ा भैया कहता है तो हम तो उन्हीं के बाजू में बैठ जाएंगे, हमें क्या है। हाँ हाँ, बड़ा भैया आदेश कौन दे रहा है, दूत से पूछता है बाहुबली, दूत से, ये जो आदेश जारी किया है भेंट लेकर के आओ हमारे दरबार में, मैं दिग्विजय यात्रा करके आया हूं, तो भेंट लेकर के आओ, ये आदेश किसने जारी किया, चक्रवर्ती सम्राट ने, अपने पास रखो। हाँ, पूछ करके आओ भरत भैया आदेश दे रहा है या चक्रवर्ती भरत आदेश दे रहा है। पूछने पर कह दिया चक्रवर्ती भरत आदेश दे रहा। चक्रवर्ती, हमारे सामने ही तो चक्रवर्ती बने हो। हाँ ठीक है, बने रहो तुम। हाँ, भैया भरत यदि कह रहा है तो अब भी आते हैं, क्योंकि हमारा भैया है, बड़ा भैया है। हाँ, अब जब छत्रीपना दिखा रहे हो तो मेरे पिताजी ने मुझे भी तो सिखाया है। हाँ, उनको अयोध्या दी है तो मुझे पोदनपुर दिया है, पिताजी ने पोदनपुर मुझे दिया है, तो मैं अयोध्या में क्यों मिलाऊं, क्यों मिलाऊं, मुझे दिया तो उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। नीति की बात है भाई, देखो नीति युद्ध हुआ था, वहां पर नीति युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था लेकिन अहिंसक युद्ध हुआ था, हिंसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मंत्रियों ने तय किया दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ये लड़ेंगे भी तो खरोंच आने वाली नहीं इनको, इसलिए अपन को झगड़ना नहीं है, इनसे ही कह दो तुम ही देख लो कौन बड़े कौन छोटे। हम तो जय जयकार करने खड़े हैं, चाहे आपकी कर दें चाहे इनकी कर दें, हमारे लिए तो दोनों सम्राट हैं। क्या, हमारे लिए तो दोनों सम्राट हैं भैया। हाँ, आदिनाथ पिताजी ने दोनों को सौंपा है, हमारे लिए तो दोनों स्वामी हो, हम न इस तरफ बोल सकते न इस तरफ बोल सकते हैं, आप तो दोनों निपटारा कर लो, हमें तो जय जयकार करनी ही है, आपकी करना है इनकी करना है, आदिनाथ के वंश की जय जयकार करना है। सेना क्या कहती है, मंत्री क्या कहते हैं, मुझे तो तीर्थंकर आदिनाथ के वंश की जय जयकार करनी है और दोनों हमारे स्वामी हो, मैं क्या बोल सकता हूं, युद्ध युद्ध मत करो आप लोग। क्यों युद्ध मत करो, क्योंकि आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ना सेना का है।
कितना बढ़िया समझौता किया। युग के आदि में अहिंसक युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध। हाँ, तालाब में उतर जाओ दोनों और एक दूसरे पर पानी फेंको, जो थक जाए, जो हार जाए, वो हार गया। अब भरत हाइट में छोटे थे, बाहुबली ऊंचे थे। भरत पानी को उछाले तो गर्दन तक आ रही बाहुबली के, और बाहुबली उछाल रहे तो भरत ऊपर से जा रहा। हाँ हाँ, दृष्टि, भरत को देखना था, ऊपर को देखना पड़ता था, ऊपर देखते रहे, देखते देखते थकान आ गई। बाहुबली को नीचे को देखना, बाहुबली बहुत देर तक देखते। इसमें भी बाहुबली की जीत हो गई। मल्लयुद्ध, आओ मैदान में, तुम 500 तो हम 525, आ जाओ। और उठा लिया उन्होंने। बस अब क्या है, मंत्री तो निर्णय करने वाले थे। युग के आदि नीति युद्ध। अब जब नीति युद्ध में पराजय हो गई तो अनीति के युद्ध में आ गए भरत। चक्र बुला लो, चक्र बुला लिया तो चक्र ने भी हाथ जोड़ लिए, हमको मत फंसाओ बीच में। चक्र क्या कहता, भैया आप दोनों देख लो, हमको मत फंसाओ। हमारे को तो कहा है, आदेश है, कुल का वंश का घात नहीं करना तुमको। कोई कितने गुस्सा में आदेश दे दे, वंश का व्यक्ति है, हाँ कुल का व्यक्ति है, उसका घात नहीं करना। आप और किसी को बता दो, अभी जाके आते हैं। हाँ, कुल का घात नहीं करेगा चक्र। चक्र दैवी शक्ति थी, उसने हाथ जोड़ दिया, नहीं वंश का घात नहीं करेंगे। देखो ये नियोग रहते हैं, दैवी शक्तियों में नियोग रहते, उनकी सीमाएं रहती हैं। हाँ, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, भले तुमने सिद्ध कर लिया है, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास, लेकिन वो भी अनीति में नहीं जाएंगे। हाँ, हाथ जोड़ लेते हैं, तो ऐसा होता है। तो इस तरह से अनंतानुबंधी कसाय के जाने पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। भ्रम बस कुछ विद्वान इसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, पर स्वरूपाचरण चारित्र नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र तो निर्ग्रंथ अवस्था में सामायिक छेदोपस्थापना पहले आएंगे, फिर किसी को परिहार विशुद्धि हो या ना हो, फिर सूक्ष्म संप्राय आएगा, फिर यथाख्यात आएगा। यथाख्यात चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। इस तरह स्वरूपाचरण चारित्र की बात हुई। इसी ग्रंथ में वाक्स में कुछ और बिंदु लिखे, उनको पढ़ करके विषय पूरा करता हूं। आचार्य श्री के ही ये सब कोटेशन है, सागर बूंद समय से संकलित है। पाप से भीति बिना भगवान से प्रीति नहीं, और भगवान से प्रीति बिना आत्मा की प्रतीति नहीं। हाँ, सॉल्ट एंड स्वीट। हाँ, छोटे छोटे बोध वाक्य। इन बोध वाक्यों पर हमने एक प्रवचन माला भी चलाई थी। संपूर्ण सागर बूंद समय के बोध वाक्यों पर लंबी प्रवचन माला हमारी चली है। अगला, अपने मित्र और आत्मी बंधु को देखकर जितनी प्रसन्नता होती है, उससे भी अधिक प्रसन्नता जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से होनी चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति अपना परिचित जैसे मिल जाता है तो एक अंतरंग से खुशी होती है। अरे भैया बहुत दिन बाद मिले, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, याद है अपन साथ पढ़ते थे। याद है, याद है, याद है। फिर वो सुनाने लगता है, सब बताने लगता है। तो बचपन का साथी लंबे समय के बाद मिले, कितनी प्रसन्नता होती। फिर गांव का गांव में मिले, कुछ दिन बाद तो ठीक है, फिर दूसरे गांव का मिल जाए
फिर दूसरे जिले में रहने लगा, मिल जाए, फिर प्रदेश में रहने लगा, और मान लो कोई विदेश में चला गया, और विदेश में जानकारी तो थी कि वो भी यहीं रहता है, लेकिन कभी मिला नहीं, और अचानक कहीं पर मिल जाए तो विदेश में इंडियंस, भारतीय ऐसा कहकर के खुश हो जाते। अब भले एक चेन्नई का हो और एक पंजाब का हो, कोई दरस परस नहीं, कोई भाषा लैंग्वेज मिलती नहीं हो, तो भी अरे तुम भारतीय। अब वहां पर ग्रुप में कहीं खड़े होंगे इंडियंस, अच्छा इंडियंस, उतने ही में उसको खुशी हो गई। अब पूछा जमाने भर का अता पता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उस विदेशी वातावरण में ये व्यक्ति भारतीय है, अब उसको मित्रता आ जाएगी। भले यहां पर आकर के वो दोनों समुदाय झगड़ते हों, हाँ, यहां पर उनने के हिंदी पट्टी वाला है ये, उनने के ये दक्षिण पट्टी वाला है, यहां पर झगड़ते रहेंगे पानी को लेकर के, जमीन को लेकर के, भाषा को लेकर के, लेकिन विदेश में यदि मिल गए तो आओ 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 आओ। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अल्पसंख्यक में है। जहां पर जो व्यक्ति अल्प समुदाय में रहता है, अल्पसंख्यक रहता है, उनमें संगठित होने का भाव आता है। भैया अपनी मेजॉरिटी कम है, चलो अपन इकट्ठे तो हो जाओ, हैं, ये तो 100-200 दिख रहे हैं, अपन चलो तुम आंध्रा के ठीक है आ जाओ, तुम कर्नाटका के आ जाओ, तुम मद्रास के आ जाओ, तुम पंजाब के आ जाओ। एक एक प्रदेश का एक एक आदमी भी मिल जाए तो वो अपना एक मजबूत संगठन बना लेंगे, और जबकि यहां मिले तो वो यहां का वहां को कोऑपरेट नहीं करेगा, वो यहां को यहां को। तो जिस जगह पर कम संख्या में लोग रहते हैं वो एकजुट होने का भाव रखते, क्योंकि भाई अपन थोड़े से लोग हैं, मिल करके रहो। और जब ज्यादा संख्या में होते हैं तो फिर वो आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, फिर भी एक बने रहते हैं। इस तरह से जैन दर्शन में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व पूजा गया है। यही कारण है कि अनादि अनिधन गुणों में स्थित पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। हे भगवान, यह बात सही है कि आप सूर्य के समान हैं और हम दीपक के समान, लेकिन यह बात भी सही है कि सूरज की आरती सूरज से नहीं बल्कि दीपक से ही होती है, दीपक से ही होती है। इस तरह आज का स्वाध्याय पूर्ण हुआ।